हेलो स्टूडेंट्स, अगले 15 टू 20 मिनट में मैं आपको रे ऑप्टिक्स कंप्लीट रिवाइज करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो अपने पास सबसे पहले पॉइंट आता है कि प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्या होता है। तो लाइट प्रोपागेट करती है स्ट्रेट लाइन और उसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। अगला आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन दो टाइप का हो सकता है, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर जो होता है वो प्लेनर सरफेस से होता है, जबकि इरेगुलर डिफ्यूज सरफेस से होता है। जो प्लेनर का होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, उससे हम इमेज देख सकते हैं, बट इरेगुलर से आपको इमेज नहीं दिखेगी और वो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। अगला आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉज होते हैं, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होते हैं वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में यहाँ पर एक पिन कर रखा है टेलीग्राम ग्रुप का चैनल, वहां पर आपको ये अच्छी अच्छी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल और एक वर्चुअल। रियल में क्या होगी? रियल में लाइट रेज निकल रही होगी, बट वर्चुअल में क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अगला आता है इमेज। इमेज दो टाइप की होती है, एक होती है रियल और एक वर्चुअल। रियल जो होती है इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन और ये इन्वर्टेड होती है, जबकि जो वर्चुअल होती है वो स्क्रीन पर नहीं मिल सकती और वो इरेक्ट होती है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में बात करें तो u और v होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इक्वल होते हैं। हाइट सेम होती है, यानी मैग्निफिकेशन 1 होता है, बट लेटरल इन्वर्जन होता है। आप गौर से देखिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है, बट b का जो ये टर्न है वो इस डायरेक्शन में टर्न हो गया, यानी लेफ्ट राइट में हो गया एंड राइट लेफ्ट में हो गया। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेटा है कि आपको ऑब्जेक्ट की मिनिमम कितनी हाइट चाहिए मिरर की कि ऑब्जेक्ट पूरा दिखाई दे, तो वो होता है h/2। अगला आता है डेविएशन। डेविएशन क्या होता है? रे का अपने पाथ से डेविएट होना डेविएशन कहलाता है। तो रिफ्लेक्शन के केस में डेविएशन का फॉर्मूला बनेगा पाई माइनस आई प्लस आर, या आई पाई माइनस 2i या -2r। क्लियर है? अगला आता है नंबर ऑफ इमेज ड्यू टू प्लेन मिरर। अगर दो प्लेन मिरर है तो मल्टीपल इमेजेस मिलेगी, तो कितनी इमेज बनेगी? तो अगर आपके पास दो मिरर है M1 M2 और O पर है, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो 360/थीटा, m अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेज होगी m-1। अगर m ऑड है तो फिर से दो कंडीशन पॉसिबल है। अगर बाइसेक्टर पर है, ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर है, तो m-1 मिलेगा, जबकि अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है, बाइसेक्टर पर नहीं है, तो आपको मिलेगा n इक्वल टू m। ये क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा ये वीडियो और ये कंटेंट कैसा लगा। चलिए अगला, मोशन ऑफ इमेज ड्यू टू प्लेन मिरर। अगर एक प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आपको दिखेगा कि मेरा हाथ भी मूव कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू मिरर, तो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होते हैं ना, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं मिरर के परपेंडिकुलर, मिरर की डायरेक्शन की, वो तो अपोजिट हो जाएंगे परपेंडिकुलर, और जो पैरेलल होंगे वो सेम रहेंगे। यानी पैरेलल वाले, अगर मेरा हाथ ऊपर जा रहा है तो हाथ ऊपर ही जाएगा, इमेज में भी ऑब्जेक्ट के इक्वल यानी सेम रहेंगे। बट ऑब्जेक्ट अगर इधर आ रहा है तो इमेज भी इधर आएगी, यानी अपोजिट हो जाएगा। ये स्टोरी थी प्लेन मिरर के बारे में। अगला स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? पार्ट ऑफ होलो स्फीयर होते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो एक होलो स्फीयर था, वहां पर हमने क्या कर दिया, एक पार्ट को कट कर दिया, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। दो टाइप के बन सकते हैं, एक हो सकता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन इनर साइड से होगा, जबकि कन्वेक्स में आउटर साइड से होगा। क्लियर है भाई साहब? अब कुछ डेफिनेशन है। पोल क्या होता है? जो ये पोल होता है इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल और फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऐड करे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जिस इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है उस इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। प्रिंसिपल फोकस,
जहां पर पैरेलल रेज जो आ रही है वो फोकस से जाए या जाने की वर्चुअल दिखाई दे, कोशिश करें। लीनियर अपर्चर क्या होता है, ये जो साइज है ना इसका, ये लीनियर अपर्चर कहलाता है। अगला फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, ये जो डिस्टेंस है फोकस और पोल के बीच, ये कहलाती है फोकल लेंथ। उसके बाद आता है पैराक्सियल और मार्जिनल ले, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये होती है पैराक्सियल रेज, जबकि मार्जिनल रेज क्या होती है, ये वाली होती है। क्लियर है, दोनों ही पैराक्सियल है, कोई दोनों की डायग्राम सेम है। उसके बाद आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में सिंपल सा लॉजिक है, पहली बात जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सारी की सारी कहां से मेजर होती है, पोल से होती है। सेकंड पॉइंट, लाइट की डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो डायरेक्शन में तो डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल इस मिरर में लाइट इधर जा रही है तो ये डिस्टेंस जो है पोल से मेजर की है और लाइट की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है, जबकि ये डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। अगर अगला मिरर है, लाइट इधर आ रही है तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव और ये डिस्टेंस नेगेटिव। अगला आता है फॉर कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर में क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है, ये हमें याद रखना है। अगला आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है कि ऑब्जेक्ट के साइज को इमेज कितनी बड़ी है, इमेज का साइज कितना बड़ा हुआ, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या माइनस ऑफ v बाई u। क्लियर है, अगर m का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो वो लार्ज इमेज होगी, और अगर लेस देन 1 होगा तो स्मॉल होगी। लेकिन अगर m तुम्हारा नेगेटिव हो, m तुम्हारा नेगेटिव हो तो रियल इमेज होगी, और m पॉजिटिव होगा तो इरेक्ट होगी और वर्चुअल इमेज होगी। भाई बात समझ में आई, कहीं पर भी मैं टाइम पास नहीं कर रहा, मैं कंटेंट तुम्हें डिलीवर कर रहा हूं, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ये सारे नोट्स तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएंगे। अगला आता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, इधर एक इमेज बनेगी, तो ये क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल, तो ये होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, u2 माइनस u1, और ऊपर क्या आएगा v2 माइनस v1। क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो तो जो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होता है वो इस वाले ट्रांसवर्स, लेटरल या लीनियर के स्क्वायर के इक्वल होता है। चलिए सर, अगला आता है सुपरफिशियल, यानी जब आप एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो सर एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, ये भी एम स्क्वायर होगा। यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक क्लियर है, कंफर्म। चलिए आगे बढ़े। अगला कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज रियल बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच हो तो क्या होगा, सी और एफ के बीच है तो इंफिनिटी और सॉरी एफ और सी के बीच बनेगी। तीसरा, अगर सी के ऊपर हो, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ऑब्जेक्ट सी पर हो तो इमेज भी सी पर बनेगी और मैग्निफिकेशन 1 आएगा, यानी साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एफ और सी के बीच हो तो हमें मालूम है अगर एफ और सी के बीच हो तो ये डायग्राम बनेगा और यहां पर बनेगी। तो आपको ये टेबल मालूम होनी चाहिए, इंफिनिटी पर है तो फोकस, यानी इंफिनिटी और फोकस को चेंज करना है। इंफिनिटी और सी के बीच है तो सी और एफ, इंफिनिटी की जगह फोकस, सी पर है तो सी और एफ है तो एफ की जगह क्या आना है, फोकस। इंफिनिटी और सी के बीच बिटवीन यहां हो तो ये आपके पास आ जाएगा। अगला आता है मेरे पास कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, अगर आप कन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो पावर क्या होगी, पावर होगी -1/f(m), ये फोकल लेंथ मीटर में है, अगर आप इसको पुट कर दे सेंटीमीटर में तो आंसर आएगा -100/f सेंटीमीटर। और पावर की यूनिट क्या होती है, बच्चा कमेंट करके बताएगा कि पावर की यूनिट क्या होती है। अगला आता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास फॉर्मूला यूज होता है x1 x2 इक्वल टू एफ स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन का फॉर्मूला बोलते हैं। आगे बढ़े।
अगला आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट किसी मीडियम पे आती है तो बेंड हो जाती है, टुवर्ड नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। दूसरी बात, कोई भी फिनोमिना हो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे। अब लॉज क्या होते हैं, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में होते हैं। म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर होता है, जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अगला आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो क्या होता है, सी बाई बी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन, तो इसको लिखते हैं टू विद रेस्पेक्ट टू वन, तो म्यू2 अपॉन म्यू1 v1 अपॉन v2 आ जाएगा। अब रेज की बेंडिंग कैसे होती है, अगर आप रेयर से डेंसर जाते हैं तो रे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, और अगर आप डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अगला आता है एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट एंड नॉर्मल शिफ्ट। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को आप डेंसर से रेयर में देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है और आप इसको यहां पर देख रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट आपको ये वाली दिखेगी, जबकि रियल हाइट ज्यादा है क्या, तो तुम्हारे पास डी एपरेंट आएगा, डी एक्चुअल अपॉन म्यू। शिफ्ट कितना होगा सर, शिफ्ट एक्स निकालना है क्या, सॉरी शिफ्ट एक्स निकालना है क्या, तो ये होगा डी, ये वैल्यू माइनस ये, तो फॉर्मूला आ जाएगा d1 माइनस म्यू आ जाएगा। ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, अगर डेंस से देखे तो, अगर आप बाहर से देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो क्या होगा, रेज यहां पर इसको दिखेगी कि यहां से आ रही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपको ऊपर दिखेगा, इसको बोलते हैं एपरेंट फॉर्मूला। तो डी एपरेंट आज भी डी म्यू डी एक्चुअल है क्या, तो यहां पर शिफ्ट होगा म्यू माइनस वन डी इंटू एक्चुअल। अगला आता है लेटरल शिफ्ट, जब एक रे इधर आती है और इधर चली जाती है तो उसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो जो ये शिफ्ट हुआ लेटरली, इसका फॉर्मूला होता है डी टी बाई म्यू, सॉरी डी टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर होता है। अगला आता है नॉर्मल शिफ्ट, अगर रे ऐसी जाती है तो यहाँ पर शिफ्ट हुआ है परपेंडिकुलर नॉर्मल, ट्रांसपेरेंट ग्लास के लिए हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी शिफ्ट की वो आएगी टी, x इक्वल टू टी वन माइनस म्यू। अगला आता है टी आई आर, अगर एक रेज आ रही है और वापस एंटर हो जाए तो उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कंडीशन क्या होती है, इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल वो होता है इंसिडेंस एंगल जहां पर रे पैरेलल टू सरफेस हो जाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, डेंसर से रेयर जानी चाहिए, रे रे जो है वो डेंसर से रेयर जानी चाहिए। और साइन थीटा सी जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है म्यू आर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर अपॉन डेंस। अगला आता है रिलेशन बिटवीन डेविएशन एंगल एंड इंसिडेंट रे। क्लियर है, डेविएशन एंगल एंड इंसिडेंट रे। तो क्या होता है, अगर आपकी रे इधर जाएगी तो कुछ इधर चली जाएगी, तो इसको जाना इधर था, ये डेविएशन है क्या, तो तुम्हारा डेविएशन और पाई के साथ एंगल कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। अगर आपका आई लेस देन थीटा सी है तो डेविएशन आएगा आर माइनस आई साइन इनवर्स म्यू डी अपॉन म्यू आर साइन आई इक्वल माइनस आई। पॉइंट सोर्स अगर बॉटम पे हो, यहाँ पर पॉइंट सोर्स और यहाँ पर रेज बन रही है, तो ये एरिया जो होगा इसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, आर इक्वल टू एच रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन। टीआईआर के एप्लीकेशन, डायमंड का स्पार्कलिंग होना, ऑप्टिकल फाइबर मिराज और ऑप्टिकल लूमिंग। अब आता है रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पे रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल टू म्यू टू वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। यहाँ से एक रे आएगी इधर जा रही है, तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर दो फोकस डिफाइन होते हैं, एक होता है F1 और एक F2। तो F1 की वैल्यू होगी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू टू माइनस वन, और F2 की होगी म्यू टू आर अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन। अगले आते हैं लेंस। लेंस के टाइप होते हैं, जैसे ये बाई कॉन्वेक्स है क्योंकि दोनों साइड में कॉन्वेक्स है, ये इक्वी कॉन्वेक्स है क्योंकि दोनों की रेडियस कर्वेचर इक्वल है, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, वैसे ये सारे बन जाएंगे नाम। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट लेंस मेकर फॉर्मूला।
बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये होता है 1/f इक्वल टू म्यू -1 ब्रैकेट में 1r1 माइनस 1/r2। मैग्निफिकेशन होता है v/u। अगर आप ये पॉइंट को रखें कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो आपके पास वही कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटी f हो जाएगा, f इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी है तो f इन्फिनिटी और 2f है तो f और 2f, 2f है तो 2f, f और 2f है तो इन्फिनिटी 2f एंड सो ऑन। अगला आता है कॉन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की डायग्राम आपको आने चाहिए। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि रे डायग्राम कैसे बन रहा है। अगला आता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में अगर आप बात करें इन्फिनिटी हो तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और अगर फ्रंट पर हो तो आपके पास क्या होगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। लेकिन यहाँ पर मैग्निफिकेशन बहुत छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम होगा। आगे बढ़े, पावर ऑफ लेंस, फिर से वही बात 1/f या 100/f सेंटीमीटर। कमेंट करके बताइए कि पावर जो है उसकी यूनिट क्या है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर दो लेंस एक साथ है तो कॉम्बिनेशन होगी पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2। क्लियर है। लेकिन अगर इनके बीच कोई डिस्टेंस है तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनेगा P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस P1 P2 इंटू D। अगला आता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। कंफर्म है, ये आपका लेंस था, यहाँ पे आपने सिल्वरिंग कर दी तो देखो होगा क्या, ये रह गई लेंस से एक बार मिरर से टकराई और वापस लेंस से 2 बार टकराएगी, तो पावर ऑफ लेंस 2 बार आएगी, जबकि मिरर की 1 बार ही आएगी। तो नेट पावर होगी 2 टाइम्स ऑफ लेंस प्लस मिरर की लेंस। और फोकल लेंथ पूछे तो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा r/4μ-2। अगला आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं 2 बार डिस्प्लेस करूं तो मेरे पास u की वैल्यू आती है d प्लस माइनस रूट डी ब्रैकेट में d माइनस 4f/2। अगला आता है क्रोमेटिक एब्रेशन। जब व्हाइट लाइट जाती है तो एक ही जगह पे जाती है, लेकिन जब मोनोक्रोमेटिक, लेकिन जब व्हाइट लाइट जाती है ना तो जो म्यू होता है वॉलेट का वो ज्यादा होता है कंपेयर टू म्यू आर। तो वॉलेट का डेविएशन ज्यादा होगा कंपेयर टू रेड। तो यहाँ कलर के कारण एब्रीवेशन हुआ, इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडिनल। क्या होगा, तो फोकल लेंथ प्रोपोर्शनल टू लेमडा है। हमें मालूम है कि लेमडा रेड का ज्यादा होता है तो फोकल लेंथ आर की ज्यादा होगी कंपेयर टू वॉलेट। तो ओमेगा इंटू वाई, अभी आगे बताएंगे ओमेगा क्या है, इंटू एफ वाई, फोकल लेंथ ऑफ येलो इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस वॉलेट। उसके बाद आता है लेटरल क्रोमेटिक, वो होता है हाइट ऑफ रेड माइनस हाइट ऑफ वॉलेट। उसके बाद है एक्रोमेटिज्म। एक्रोमेटिज्म का कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए अगला आता है प्रिज्म। प्रिज्म का में डेविएशन एंगल होता है I1 प्लस I2 माइनस ऑफ ए। अगर आपका एक प्रिज्म है जिसमें रे ऐसे आई ऐसे चली गई तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है, I1 और I2 इक्वल होनी चाहिए, R1 R2 इक्वल होनी चाहिए। तो जो यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो R की वैल्यू a/2 आएगी। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में म्यू जो होता है वो साइन a प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 साइन a/2 होता है। मिनिमम डेविएशन में म्यू का रिलेशन μ-1 इंटू ए होता है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। आपका मिनिमम डेविएशन कहां पर हो रहा है, आप गौर से देखेंगे I1 इक्वल टू I2 पे। मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, जब ग्लांसिंग एंगल 90 डिग्री हो जाए। ये कंडीशन होती है जब साइन इनवर्स रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन ए माइनस बी होता है। इमरजेंस कब नहीं होगी, जब म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन साइन a/2 हो। अगला आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब व्हाइट लाइट जाती है तो अलग अलग कलर में चली जाती है, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो वॉलेट का म्यू है वो ग्रेटर देन रेड है, तो वॉलेट का डेविएशन कंपेयर टू रेड ज्यादा होगा, इसीलिए आप कंपेयर कीजिए कि रेड का कम है और इधर ज्यादा है। अब अगला आता है एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन होता है कि टोटल कितना डिस्पर्जन हुआ, तो डेविएशन ऑफ वॉलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। जो ओमेगा पीछे मैंने बताया नहीं था वो था डिस्पर्सिव पावर, तो वो क्या होगा ओमेगा थीटा बाई डेल वाई ओमेगा वी माइनस ओमेगा म्यू वाई माइनस वी।
मीन डेविएशन यानी भाई येलो लाइट को मीन बोलते हैं, वो होता है म्यू ऑफ वॉयलेट प्लस म्यू ऑफ रेड अपॉन 2। अगला आता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। दो कंडीशन होती है, एक होता है डिस्पर्जन ही जीरो हो जाए तो थीटा जीरो, और एक है डेविएशन जीरो। डिस्पर्जन जीरो करने के लिए मैंने एक अगर प्रिज्म ऐसे लगाया तो दूसरा उसके रिवर्स में लगा दूंगा, तो जितना ये डिस्पर्ज करेगा उतना वापस ये मिला देगा। थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू जीरो। तो तुम्हारे पास इस दूसरे वाले प्रिज्म का प्रिज्म एंगल ए डैश होगा माइनस ऑफ म्यू वी माइनस म्यू आर ए अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर। अगर डेविएशन जीरो करना है तो डेल वन प्लस डेल्टा टू जीरो कर दो, तो दूसरे वाले का ए डैश जो आएगा माइनस म्यू माइनस वन ए म्यू डैश माइनस वन। अगला आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कमेंट करके बताइएगा कि कितना अच्छा लगा आपको ये वीडियो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मिनिमम टाइम में आपको पूरा सिखा दिया जाए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, वो होती है सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट की हाइट बनाते हैं और कुछ बनाते हैं, तो आपकी आईज जो है वो एक एंगल बनाती है, उसको एंगल को बोलते हैं हम एंगल मेड बाय आईज ऑन ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप एक सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो क्या होगा, ये हाइट बढ़ जाएगी। अब जो ऑब्जेक्ट में आईज ने एंगल बनाया वो एंगल मेड बाय आईज इन प्रेजेंस ऑफ अपरेटस है, तो मैग्निफिकेशन होता है बीटा बाय अल्फा या डी बाय यू। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, अगर इमेज इन्फिनिटी पे हो तो क्या होगा, यू की वैल्यू एफ हो जाएगी तो डी बाई एफ, और इमेज अगर डी क्या है सर, डी होता है आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस फॉर आई जो कि 25 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। अगला आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वी नॉट अपॉन यू नॉट डी बाई यू ई होता है। आपके पास इमेज डी पर हो तो क्या होगा, इमेज डी पर होगा तो फॉर्मूला सर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर डी पर थी तो फॉर्मूला 1 प्लस डी एफ, तो वी नॉट अपॉन यू नॉट तो सेम रहेगा। अब इसकी वैल्यू यहां से पटक दो तो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई या H1 अपॉन एच। तो ट्यूब की लेंथ कितनी होगी सर, ट्यूब की लेंथ होगी ये होगी वी नॉट प्लस यू ई। अगर इमेज इंफिनिटी पे हो, इंफिनिटी पे सर आपका डी बाई एफ आया, इसकी वैल्यू पटक दो तो वी नॉट यू नॉट ब्रैकेट में डी बाई एफ, क्लियर है। लेंथ होगी वी नॉट प्लस एफ ई। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बीटा अपॉन अल्फा होता है, तो इमेज अगर इंफिनिटी पे है तो एमपी होगा एफओ अपॉन एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन आईपीस लेंस, लेंथ होगा एफओ प्लस एफ ई। और अगर इमेज डी पर है तो क्या होगा, एफओ अपॉन यू ई माइनस का लेंथ ये हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको ये 15-20 मिनट में पूरा समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पूरा कंटेंट मैं आपको दे दूंगा। चलिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं जल्दी।